नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु की। और गुरु के राहु गुरु के चांडाल योग जब ब्रेक होंगे, दोनों जब एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, तब गुरु का इफ़ेक्ट क्या मिलेगा उसकी। अभी गुरु राहु मेष में है, दोनों साथ में चल रहे हैं मेष राशि में। और राहु जो है वो 30 अक्टूबर 2023 को ट्रांजिट करेंगे और मेष से मीन में चले जाएंगे। वो हमेशा रिवर्स चलते हैं, राहु और केतु रेट्रो ही चलते हैं। तो वो मीन में जाएंगे, उस दिन से गुरु महाराज अकेले हो जाएंगे। अब गुरु और राहु में एक सिमिलरिटी ये है कि वो जहाँ बैठते हैं उस स्थान से जहाँ भी दृष्टि करते हैं वो स्थान, वो दृष्टियाँ उन्हीं स्थान में होती है, दोनों की एक ही स्थान में। गुरु भी अपने स्थान से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं जहाँ बैठते हैं वहाँ से, और राहु भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर ये योग जो है दोनों एक स्थान में बैठे हैं, चांडाल योग कर रहे हैं और दृष्टि का भी इफेक्ट हो रहा है। इसीलिए काफ़ी समय से हम बात करेंगे कुंभ लग्न और राशि के लिए। काफ़ी समय से कुंभ लग्न और राशि वाले बहुत परेशान हैं इस चांडाल योग से। अब कुंभ लग्न और राशि के लिए ये योग जो है गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है, वो तीसरे भाव में चल रहा है, अपने चंद्र से गिने या लग्न से। तो तीसरा जो स्थान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी कुंडली का एक अहम स्थान है जहाँ पर साहस होते हैं, पराक्रम होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होता है, लोगों से इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है। ये है छोटे भाई बहन का स्थान है। तो ये स्थान हर तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहीं पर गुरु और राहु बैठे हैं। देखिए, तीसरे स्थान में अकेला गुरु अच्छा है, अकेला राहु अच्छा है, दोनों साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो आपने काफ़ी समय से आप झेल भी रहे हैं उसको। तो जब 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे और गुरु अकेले रहेंगे, तब क्या होगा। और उससे पहले एक बात और कहूँगा, अगर आपको पता नहीं है आपकी कुंडली क्या है, आपके ग्रह क्या है, आपके कुंडली में आपका लग्न और राशि क्या है, वो आपको समझ में नहीं है, तो मैंने कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 पूरा ड्रॉ करके बताया है और हर चीज़ सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं पता है तो वहाँ से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुंभ लग्न और राशि के लिए गुरु राहु का ये योग ब्रेक होने के बाद गुरु की जो दृष्टियाँ हैं, गुरु का जो स्थान है, उसके इफेक्ट्स में थर्ड हाउस आपका पावरफुल हो जाएगा। गुरु यहाँ पर आपके कनेक्शंस लोगों से बढ़ाएगा, बनाएगा। यहाँ पर आपको अब तक जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि भाई जिनसे भी आप मिल रहे हैं वहाँ पर सही आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं या तो फिर वो मिल ही नहीं रहे, मिलते हैं तो सही बात नहीं हो पाती है, बात होती है तो रिस्पांस नहीं मिलता है, और रिस्पांस मिलने के बाद भी काम नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो ब्रेक हो जाएगी। और 30 अक्टूबर के बाद से आपके लिए 1 मई तक जुपिटर यहाँ रहने वाले हैं। तो जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, कनेक्शंस बढ़ाएंगे और आपका साहस बढ़ेगा, आपके शौर्य में वृद्धि आएगी। आपके साहस यानी कि आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप में टैलेंट है, सब कुछ है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपको या तो फिर यहाँ गुरु राहु का चांडाल योग है, आप जो साहस कर रहे हैं अभी वो सही दिशा नहीं होगी उसकी। तो यहाँ पर गुरु अकेले रहेंगे, आपकी दिशा सही हो जाएंगी आपके लिए। लोग जिनसे आप जुड़े हुए हैं वो अभी सही नहीं है, तो वो सही लोग मिल जाएंगे, सही दिशा मिल जाएगी और सही दिशा में आपकी मेहनत भी सही तरीके से होगी और सारी चीज़ें बेटर होगी। तो कुंभ लग्न के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गुरु का राहु से जो दूर होना। तो दूसरा, यहाँ पर आपके ब्रदर सिस्टर है, आपके भाई बहन है, उनके साथ आपके रिलेशन अगर ख़राब है, उनसे आपका कोई मनमुटाव है, उनसे आपका कोई डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टर्बेंस, बॉन्डिंग टूट गया है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये अक्टूबर तक और बढ़ेगी, लेकिन अक्टूबर के बाद उसमें सुधार आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर तक आप उसमें कोई ज़्यादा एक्शन रिएक्शन ना करें। तो जब राहु चले जाएंगे तो गुरु अकेले रहेंगे, तब वो उसमें सुधार जल्दी आ पाएगा। तो अक्टूबर तक आपको मौन रखना चाहिए, चीज़ों में ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसके बाद अपने आप सुलझेंगी चीज़ें। तो ब्रदर सिस्टर के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। इवन आपके किसी साहस में आपके भाई या बहन आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जीवन में आप बहुत प्रोग्रेस कर पाएंगे, लोगों से मिलने का और जुड़ने का दायरा आपका बढ़ेगा। तो ये आपके लिए एक पॉजिटिविटी होगी, एक अचीवमेंट होगा, और आपका जो पॉजिटिव नेचर है उसमें बढ़ोतरी होगी, और आपका काम जो है वो सरलता से और सफलता से होगा। अब आपके जीवन में ये गुरु जब यहाँ पर अकेले रह जाएंगे थर्ड हाउस में, तो आपके साहस जो है उसमें भी पॉजिटिव साहस, देखिए साहस होना और सही दिशा में होना, ये जो फ़र्क है वो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सही दिशा में साहस होंगे तो प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस से रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, जो लोग पब्लिक रिलेशन के फील्ड में हैं, जो लोग एचआर में हैं, जो लोग पब्लिक फिगर हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उन सब के लिए ये गुरु का योग बहुत अच्छा संयोग करेगा और उनके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति बढ़ेगी। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि कर रहे हैं वहाँ पर से राहु की दृष्टियाँ हट जाएगी। अब गुरु यहाँ पर कुछ देना चाहते हैं जहाँ दृष्टि कर रहे हैं वहाँ से भी, लेकिन बिकॉज ऑफ राहु वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, सिंपल वे में कहे तो आपको जो मिलना चाहिए वो 100% प्योरिटी वाला नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से राहु के हटने से आपके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। अब गुरु की दृष्टियाँ कहाँ पर है, तो तीसरे भाव से पांचवी दृष्टि जब करेंगे गुरु, तो पांचवी दृष्टि बिल्कुल आपके 7th हाउस पे होगी, कुंडली का 7वां स्थान, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुरु की यहाँ पर दृष्टि होगी, ये पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है। सबसे पहले तो ये होगा कि आपका रिश्ता तय होगा। अगर आपका एज है शादी का और रिश्ता तय नहीं हो रहा है तो रिश्ता तय होगा, शादी होगी, तो ये बहुत अच्छा एक संयोग बनेगा। लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा और गुरु की दृष्टि है शुभ तत्वों की अच्छी एक आपके लाइफ में जुड़ना ऐसा होगा, तो वो भी अच्छे लाइफ पार्टनर आपको पॉजिटिव वे में सोचने वाले, अच्छे फैमिली से, वो सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो लाइफ पार्टनर आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपका ऑलरेडी शादी हो गई है और अभी जो समय चल रहा है जिसमें राहु की भी दृष्टि है अक्टूबर 30 तक, तो 30 अक्टूबर तक का ये राहु का इफ़ेक्ट आप समझे, उसको अवॉइड की जगह मैं ये कहूँगा कि उसको समझ के उसमें रिएक्ट ना करें, उसमें ज़्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, उसको समझे कि ये इसी वजह से हो रहा है। एक बार राहु हटेगा आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो उस अक्टूबर के बाद से 30 अक्टूबर के बाद से जो गुरु का यहाँ पर दृष्टि योग जो अभी बना हुआ है, और अकेला जब दृष्टि होगा, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे बॉन्डिंग होंगे, अच्छा रिलेशन बनेगा, अच्छा एक जो भी तकलीफ़ें हैं, झगड़े हैं, डिस्टेंस है, डिस्टर्बेंस है, वो दूर होगा और उनसे एक स्ट्रॉन्ग आपका एक रिलेशन फिर से मजबूत होगा। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि ये समय 30 अक्टूबर तक का निकालना है, उसके बाद अच्छा समय है। लाइफ पार्टनर का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो होगा, लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे। सारी चीज़ें, अगर आपसे वो दूर है कहीं तो वो नज़दीक आना पॉसिबल बनेगा, आप उनके पास जा पाएंगे, वो आपके पास आ पाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है और बहुत सारे लोगों की कुंभ लग्न वालों की शादी होगी, कुंभ राशि वालों की और लग्न वालों की। और शनि भी वहाँ पर वक्र स्थिति में आपके फर्स्ट हाउस में चल रहे हैं तो उनकी भी दृष्टि 7th हाउस में, तो वो ये बहुत अच्छा योग हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर का भी ये स्थान है। तो बिज़नेस में आपको अच्छे पार्टनर मिलेंगे। आपका जो अगर कोई पार्टनरशिप में आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि भाई आपकी मेहनत हो, आपके पास पैसा नहीं है तो कोई पैसा लगाए, तो वो आपको मिल जाएगा। आपके पास पैसा है बट सही दिशा नहीं है कि मैं किसके साथ पार्टनरशिप में ये पैसे लगाऊं, तो वो मिल जाएगा। सो बिज़नेस में पार्टनरशिप बहुत अच्छी मिलेगी अक्टूबर के बाद। एंड
जो भी पार्टनरशिप है आपकी, उसमें अगर अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हर्डल्स हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, तो या तो वो क्लैरिटी के साथ ब्रेक हो जाएगी और नई पार्टनरशिप होगी, या फिर उसी पार्टनरशिप में सही दिशा शुरू होगी कि भाई ये गलती आपकी है, ये गलती मेरी है, हम ऐसा आगे से नहीं करेंगे और सही दिशा में सही तरह से चलेंगे। तो वो क्लैरिटी के साथ आपकी अच्छी पार्टनरशिप बढ़ेगी। सो ये बहुत अच्छा आपके लिए योग है और पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट होना शुरू होगा। ये जो समय है गुरु का यहाँ पर रहना है वो 1 मई 2024 तक है। सो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है लाइफ पर, और ये लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप कराएगा, अच्छी पार्टनरशिप कराएगा, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर गुरु की एक और दृष्टि की बात करें, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से बिल्कुल सामने देखते हैं, 7वीं दृष्टि करते हैं, तो वो होगी आपके भाग्य स्थान पर। अब भाग्य स्थान जो है वो आपका 7 नंबर लिखा है वहाँ पर है, तुला राशि है, शुक्र की राशि है, और उस पर गुरु की दृष्टि है। भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलेगा। खासकर आपको अगर सुविधाएं चाहिए लाइफ में, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, वो सारी मिलेगी, लेकिन जो सही होगी, जो अच्छी होगी। देखिए क्या होता है, शुक्र अगर देता है तो वो सिर्फ हर चीज़ को देता है लग्जरी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे, लेकिन गुरु जब उस लग्जरी को देता है तो जो आपको ज़रूरी है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छी है, वो देता है। तो गुरु यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ लेके आएंगे और आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। भाग्य से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, आपको धर्म से आप जुड़ेंगे, स्पिरिचुअल होंगे, आपका पावर जो इनर पावर बढ़ेगा, इंट्यूशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, इवन आप में पॉजिटिव एनर्जी है तो वो जनरेट होगी, आपको वो फील होना, पॉजिटिविटी वो होगा आपके लिए। सो यहाँ पर बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप घूम फिर पाएंगे, दर्शन करने जा पाएंगे, आपकी कोई मन्नत है तो पूरी कर पाएंगे। सो आपका वो इनर पावर जो है, वो एनर्जी है, वो बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में आपको फील होगी, आप उसका सपोर्ट ले पाएंगे और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से आपको, आपसे पिता को एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन होगा, दोनों में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ेगा, सपोर्ट बढ़ेगा और बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे। गुरु जो है यहाँ से, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ से 9वीं दृष्टि करते हैं। तो यहाँ पर कुंभ लग्न और राशि के लिए 9वीं दृष्टि जो है वो 11th हाउस पे है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, जो कि धनु राशि है, गुरु की राशि है, सेजिटेरियस। तो गुरु अपने ही स्थान पर दृष्टि करेगा और वो लक्ष्मी भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो देखिए भाग्य में सपोर्ट मिल रहा है, पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर से सबसे सपोर्ट मिल रहा है, साहस में सपोर्ट मिल रहा है, और वो सबका सपोर्ट मिलके जो अर्निंग होगा, जो लक्ष्मी आएगी, हर तरह की लक्ष्मी। देखिए लक्ष्मी के बहुत सारे प्रकार हैं, सिर्फ पैसा ही लक्ष्मी नहीं है, सुख होना वो भी एक लक्ष्मी है। तो ऐसी लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं। तो वो सारी लक्ष्मी, इच्छा जो आपके मन में है, जो मैंने कहा कि स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आप जा पाएंगे, दूसरी भी आपकी कंफर्ट जोन बढ़ेगा, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो बहुत सारे आपके अर्निंग के सोर्स अगर बंद है तो खुल जाएंगे, है लेकिन कम है तो वो बढ़ेंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम विथ पावर पोजीशन, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। आपके जो पैसे हैं वो सही दिशा में लगाएंगे आप, और सही दिशा में आप साहस कर पाएंगे। यहाँ पर गुरु की वजह से आपके मन में जो भी अब तक इच्छाएं हैं, आप चाहते हैं, कोई भी, सपोज़ किसी को है घूमने जाना है, किसी को कुछ और बनना है, किसी को कुछ और करना है, तो वो इच्छाएं पूरी होंगी जो शुभ होंगी, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। सारी अच्छी जो भी मन की इच्छा हैं वो फलीभूत होंगी, और आपके अर्निंग के जो सोर्स अटके हुए हैं या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप सही दिशा में निर्णय नहीं ले पा रहे, वो सारी चीज़ें होंगी। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब गुरु जो है वो 2nd हाउस के भी मालिक हैं, जो कि वाणी का है, जो कि आपके परिवार का है और आपके धन संचय का है। तो गुरु उसमें भी आपको बेनिफिट कराएंगे, लेकिन एक चीज़ और होने वाली है कि राहु उस स्थान में जाने वाले हैं।
तो राहु जब वहाँ जाएंगे तो इफ़ेक्ट बदलेंगे थोड़ा बहुत। गुरु जो करना चाहते हैं उसमें राहु के वहाँ सेकंड हाउस को लेके कुछ न कुछ हर्डल्स आएंगे। तो परिवार का जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपके, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका पर्सनल चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल चार्ट वो आपका बेस है, उसमें से गुरु आपको यहाँ ट्रांजिट में बहुत कुछ देना 100% देना चाहता है, लेकिन आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशाएं, वो अगर उसमें सपोर्ट नहीं कर रही है तो गुरु जो देना चाहते हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स के साथ मिलेगा। किसी को अच्छा चार्ट रहा पर्सनल चार्ट तो वो चीज़ें जल्दी मिल जाएंगी, ज़्यादा मिल जाएगी। किसी को देर से मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी, किसी को और देर से मिलेगी और कम मिलेगी। ये जो रेशियो है एक ही लग्न और राशि के लिए इसी तरह से होता है। तो आपका पर्सनल चार्ट अच्छा रहा तो उसमें और अच्छा हो जाएगा, और गुरु ये 100% बेनिफिट दे रहा है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एक एनर्जी है पर्सनल चार्ट की, वो गुरु से और ज़्यादा बहुत कुछ खींच के लाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और आप जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे। और राहु का ट्रांजिट पे हम बात करेंगे, गुरु जो है वो वक्री होने जा रहे हैं उस पे भी हम बात करेंगे। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।